हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 3 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर है हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये 2 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है दोस्तों? इमरान ख्वाजा को दिया गया है। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर दुबई में और सीईओ है मनु सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया दोस्तों? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन दोस्तों, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। इसकी स्थापना 1994 में। इसकी हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। इसके चेयरमैन है श्यामलाल गोपीनाथ, जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है श्यामलाल जी को। और सीईओ एमडी दोस्तों आदित्य पुरी। इस ऐप का उद्देश्य दोस्तों बैंकिंग और कृषि से जुड़े कामों को किसान इसी ऐप द्वारा कर सकते हैं। एचडीएफसी। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्रीकांत माधव वेद को इंडियन ऑयल आईओसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। आईओसी की स्थापना 1959 में हुई थी दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आईआईएमसी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? संजय द्विवेदी को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसकी आईआईएमसी की स्थापना 1965 में हुई। इसका हेड दोस्तों सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंडर आता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया दोस्तों? रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रविंद्र जडेजा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की दोस्तों? ये उड़ीसा सरकार ने की है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर दोस्तों। इसका उद्देश्य है 1 रुपये में वहाँ उड़ीसा की जनता को अपनी पसंद का पौधा लेने की अनुमति गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। मोहम्मद रफी मुख्य न्यायाधीश उड़ीसा हाईकोर्ट को। सावित्री राठौड़ जो अभी हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट की जज बनी है। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल उड़ीसा सरकार की। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमनीपाल नेशनल पार्क और गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील जो इंडिया के सबसे खारे पानी की झील है दोस्तों, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। एमपी दोस्तों 21, एमएलए 147 और राज्यसभा सीट 10 और जिले 30। और उड़ीसा का हाईकोर्ट दोस्तों कटक में है। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल द्वीप कर दिया गया है दोस्तों। हाल ही में रज पर्व अथवा रजा पर्व उड़ीसा में मनाया गया। ये 203 दिन का दिवस का पर्व होता है जो कृषि की बारिश की शुरुआत के दिनों में मनाया जाए। इसी दिन में कृषि में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने कोविड केयर होम्स की स्थापना की घोषणा की है दोस्तों। इसके उड़ीसा के हर ग्राम पंचायत में इसकी स्थापना की जाएगी। इसमें 10 या 15 मरीजों को रखा जाएगा। हाल ही में एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है दोस्तों उड़ीसा सरकार में। इसका उद्देश्य मजदूरों और कर्मचारियों के मामलों को कुशलता से समझना। ये उड़ीसा सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? इंद्रमणि पांडे को। इसको भारत का वहां पे स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए तय किया। यूएन दोस्तों, यूएन की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन।
इसकी स्थापना 1945 में हुई दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और इसका हेड दोस्तों एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जिनेवा में ही दोस्तों WHO का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया? दोस्तों ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है दोस्तों। ई ग्रंथालय का उद्देश्य दोस्तों विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को की पुस्तकालयों को जोड़ना और स्टूडेंट को उनका मटेरियल प्राप्त करवाना, ये ई ग्रंथालय का उद्देश्य दोस्तों। उत्तराखंड से कोरोना वायरस दृष्टि पोर्टल सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड गवर्नर ने लॉन्च किया था। बेरोजगारों के लिए हॉप पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड गवर्नर। दोस्तों उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड का स्टेटहुड 9 नवंबर 2000 को मिला था। कैपिटल है देहरादून। दोस्तों 13 जिला, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य न्यायाधीश दोस्तों रमेश रंगनाथन और एमएलए सीटें 70 और राज्यसभा सीटें 203 और एमपी सीटें 5। दोस्तों होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। दोस्तों उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वहां है जिसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता है। कोरोना वायरस स्पोर्ट 10 के लिए दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच वासिम जाफर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? दोस्तों ये दोस्तों 8% रहने का अनुमान लगाया। फिच ये अमेरिकन रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 1914 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है दोस्तों और इसके सीईओ है पॉल टाइलर और संस्थापक थे दोस्तों जॉन नॉल्चेल फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने निगार जोहर को अपनी सेना में पहली महिला पायलट जनरल नियुक्त किया? दोस्तों ये पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान दोस्तों, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर दोस्तों इमरान खान। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेटर सना मीर ने हाल ही में संन्यास लिया है। आयशा मुगल को यूएन भेजा। पाकिस्तान है जो पहले विश्व की पहली ट्रांसजेंडर है। पाकिस्तान विश्व का पहला कंट्री बन गया जिसने यूएन में ट्रांसजेंडर को भेजा। राहुल देव जो इंडियन पाकिस्तान एयरफोर्स में हिंदू पायलट है, पहला हिंदू पायलट है। दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया को अलग करने वाली रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। पाकिस्तान और इंडिया और चीन को अलग करने वाली को मैकमोन कहा जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा को डुरंड कहा जाता है और यूएस और कनाडा को 40 लाइन पैरेलल रेखा कहा जाता है और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली रेखा को 38 पैरेलल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्षेत्र में 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया? दोस्तों ये नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। दोस्तों अभी चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। नागालैंड दोस्तों, नागालैंड की 1 दिसंबर को वहाँ का स्टेटहुड दिवस मनाया जाता है। नागालैंड की कैपिटल है दोस्तों कोहिमा, जिले 12 और गवर्नर है RN रावी और दोस्तों सीएम है नेफ्यू रॉय और लोकसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट 1। वहाँ का हाईकोर्ट है दोस्तों गुवाहाटी हाईकोर्ट जो असम में है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। दोस्तों वहाँ का फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल और पक्का पाके हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। हाल ही में स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के लिए चुना गया है दोस्तों नागालैंड की को। दोस्तों नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में
स्पंदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया दोस्तों? ये हमारे गिरिराज सिंह, जो डेयरी एंड पशुपालन मंत्री, केंद्रीय के पशुपालन, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दोस्तों बेगूसराय। इन्होंने दोस्तों बीट किया है कन्हैया कुमार को, जो बिहार बेगूसराय से दोस्तों। हाल ही में किस आईआईटी कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई इंटेलिजेंस इनपुट आधारित उपकरण विकसित किया दोस्तों? आईआईटी गांधीनगर दोस्तों। आईआईटी गांधीनगर ने किया है दोस्तों। ये दोस्तों ये एक चेस्ट का एक्सरे इमेज लेगी और जिससे कोविड-19 का पता लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएफसी के नए सीईओ कौन बने दोस्तों? ये रविंद्र भाकर बने। सीबीएसई की फुल फॉर्म दोस्तों का सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसकी स्थापना 1951 में दोस्तों। इसकी हेडक्वार्टर है बम्बई में और इसके चेयरमैन है दोस्तों प्रसून जोशी। हेलो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।